आखिरकार कहीं गलतफहमी की वजह से दूर ना हो जाएं आकाश और मीठी। जी हाँ दोस्तों, उत्तरायण का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। पहले यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं तो वो आकाश का हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। तभी मीठी जो होती है तो वो कहती है कि उनका बुखार तो उतर गया है। तभी डॉक्टर साहब बात करने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मीठी कहती है कि वो अभी सोकर नहीं उठे हैं। तभी यहाँ पर जो है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर वो सो के नहीं उठे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जगाइए, क्योंकि अगर वो जागे नहीं तो वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है, तो प्लीज़ आप उन्हें जगाइए। तभी मीठी जो है तो वो आकाश को उठाने की कोशिश करती है। बहुत देर तक आकाश को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आकाश उठ जाते हैं। इधर जो यहाँ पर नंदिनी होती है यानी चमेली, वो भी आ चुकी होती है, जिसे देखकर मीठी जो होती है तो वो आकाश का हाथ छोड़ देती है और अलग जाकर खड़ी हो जाती है। सीन में दिखाया जाएगा कि जो यहाँ पर नंदिनी होती है तो वो आकाश की तरफ देखती है, जिसकी वजह से मीठी जो होती है तो वो हाथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो वेल, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस गलतफहमी की वजह से कहीं आकाश और मीठी एक दूसरे से दूर तो हो नहीं जाएंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेल, यहाँ पर जो नंदिनी होती है तो वो कहती है कि क्या आपका बुखार उतर गया है? तभी वो पुरानी बातें करने लगती है, लेकिन आकाश उसकी बातों पर गौर नहीं करते हैं। लेकिन जो मीठी होती है तो वो ज़रूर वहाँ से गुस्से में से चली जाती है। इधर यहाँ पर जो आकाश होते हैं तो वो यही बात सोच रहे होते हैं। सुबह जब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो आखिरकार मीठी होती है तो वो भोलेनाथ को धन्यवाद करती है कि मेरे आकाश ठीक हो गए हैं। इधर जो यहाँ पर मैया होती हैं आकाश की, वो कहती हैं कि आखिर आकाश की तबीयत कैसी है? तभी यहाँ पर मीठी बताती है कि उनकी तबीयत तो ठीक है। यहाँ पर जो आकाश की मैया होती हैं तो वो समझ जाती हैं कि नंदिनी को लेकर काफ़ी परेशान है मीठी। यहाँ पर जो आखिर आकाश की मैया होती हैं तो वो कहती हैं कि आखिर क्या दर्द है, आखिर कुछ दिक्कत है तो मुझे तुम बता सकती हो, मैं हर बात समझती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मीठी होती है तो वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन आकाश की मैया कह देती हैं कि आखिर मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसे इस घर में मत रुकने दो, लेकिन तुम ही दीवार बनकर रुक खड़ी हो गई थी कि उसे इस घर में रहने दो। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है। दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि जो आकाश होता है तो वो तैयार हो रहा होता है। तभी यहाँ पर जो चमेली होती है तो वो दूध के साथ दवाई लेकर आती है, लेकिन यहाँ पर आकाश जो होते हैं तो वो साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, जाओ मीठी को बुलाओ लेकर। तभी यहाँ पर जो नंदिनी होती है तो वो मीठी को बुलाने जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मौली होती है तो वो यहाँ पर कहती है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो, आकाश को दवाई दिया या नहीं दिया? तभी यहाँ पर नंदिनी कहती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मीठी के हाथ से ही दवाई लेने के लिए बोल रहे हैं। तभी यहाँ पर जो आखिर मौली होती है तो वो भड़काती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम प्यार नहीं करती आकाश से तो तुम दवाई दे जाकर ना। तभी यहाँ पर जो आखिरकार मौली होती है तो वो सोचने लगती है कि इससे ही मेरा जो है तो आखिर प्लान कामयाब हो पाएगा। इधर यहाँ पर जो आखिर नंदिनी होती है तो वो दवाई देने के लिए आती है। तभी आकाश कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जाकर मीठी को बुलाओ, लेकिन तुम फिर वापस आ गई हो। तभी यहाँ पर जो नंदिनी होती है तो वो कहती है कि लो दवाई खा लो, लेकिन आकाश मना करता है। तभी यहाँ पर जो है तो नंदिनी कहती है कि क्या हुआ, मेरे हाथ से दवाई क्या असर नहीं करेगी? तभी यहाँ पर जो आकाश होता है तो वो कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मीठी को पठाओ। तभी यहाँ पर जो आखिरकार मीठी होती है तो उसकी यहाँ पर जो है तो झूठ बोलती है नंदिनी और कहती है कि मीठी ने ही मुझसे कहा था कि जाओ उसे दवाई दे दो। तभी यहाँ पर जो है तो मैं दवाई लेकर आई हूँ। दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि आखिर जो रानी होती है तो उसके हाथ से जो है तो दूध का गिलास छूट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है तो गोमती गुस्सा करती है। लेकिन जो आकाश की मैया होती हैं तो वो कहती हैं कि वो बच्चा है, हाथ से गिलास छूट गया तो क्या हुआ, अब इसे तुम साफ करो। इधर जो यहाँ पर आखिर आकाश होता है तो उसकी मिस्टर खन्ना यानी अपने क्लाइंट से बात हो रही थी और उसकी 10 करोड़ की डील जो कि फिक्स होती है, लेकिन वो ऑफिस नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से उसने घर पर ही मीटिंग अरेंज करने के लिए खन्ना से बोला हुआ होता है और वो राज़ी भी हो जाते हैं। इधर आकाश की मैया को ये गुड न्यूज़ आकाश देता है और कहता है कि आज मेरी खास मीटिंग है खन्ना साहब के लिए, जो कि घर में, और आज सब कुछ अच्छा होना चाहिए घर में। इधर यहाँ पर जो मीठी होती है तो वो किचन में खन्ना के लिए सारा कुछ खाना बना के तैयार किया होता है
तो वेल दोस्तों, यहाँ पर जो मीठी होती है तो वो अभी तक आकाश से मिली नहीं होती। इधर जो यहाँ पर आकाश की मैया होती हैं तो वो कहती हैं कि जाओ गोमती को बुलाकर लेकर आओ। दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो आकाश होता है तो वो मीठी को सारी बातें बताता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे खास गेस्ट आ रहे हैं। जो कि यहाँ पर मीठी कहती है कि हाँ मुझे पता है और मैंने उनके पसंद का खाना भी बना के रखा है। तभी इधर जो मीठी होती है तो वो सोचती है कि आखिरकार मैंने इतनी टाइम तक तुम्हारा इंतज़ार किया, काश तुमने मुझे दवाई के लिए बोला होता है। लेकिन दूसरी तरफ आकाश भी सेम चीज़ ही सोच रहा होता है। तो वेल दोस्तों, अगर इन दोनों की गलतफहमियां एक दूसरे में ऐसे ही बढ़ती रहेंगी तो कहीं ये एक दूसरे से दूर ना हो जाएं। वेल इसी के लिए ये सारा सीन क्रिएट हुआ है। तो वेल दोस्तों, आप लोगों को कैसा एपिसोड लगा कमेंट करें। चैनल पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन